विधाता जी कनु रूठी गे, आज क्या छन तेरु विधान है। गढ़कु गढ़वाल त्यों की भूमि, सारी पड़ी गे सुनी रे, सारी पड़ी गे सुनी रे। तांदी बुण्या बल्ली तांद, तांदी बुण्या बल्ली तांद, कुहोली भज्ञानी बिचारी ले आसमानी चांद। समगण दी जरा, समगण दी जरा। लाकुड़ कुबूरादू, लाकुड़ कुबूरादू, कुहोलू पुछ दारू भज्ञाना ले क्या तेरू इरादू। समगण ते क्या देनी, समगण ते क्या देनी। ये गीत गाया था मैंने। नमस्कार, मैं मिलाप चौहान। स्वागत है आपका गढ़वाल का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल गढ़वाल तक। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रताप नगर के बागी गांव में, और बागी गांव में मैं आपको ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बागी गांव में 90 के दशक के माने जाने सुप्रसिद्ध लोक गायक रमेश बग्याल जी के घर में मैं आज मौजूद हूं, और उनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। और आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेज को फॉलो जरूर कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद आपका। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर मेरे तक पहुँचने का कष्ट किया। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। तो सर, आपके जो है उत्तराखंड में काफ़ी गीत लोकप्रिय रहे हैं सर। तो सबसे पहले जो आपने गीत गाया है सर, वो कौन सा गीत था सर जो लोगों की पसंद आया सर? तो मैंने साहब सबसे पहले 91 में जब भूकंप आया था, जी 20 अक्टूबर 1991 को, जी तो तब मैंने पहले बाल्यकाल में हम स्कूल में गाते थे। जी गाते गाते तब मेरी उम्र 23 साल की थी। जी तो भूकंप बड़ा वो आया था, गढ़ पूरे उसमें आया था, उत्तराखंड में आया था, हमारे यहाँ बड़ी त्रासदी हुई थी। उसमें मैंने एक गीत लिखा था कि हेलु विधाता कनु रूठी गे, आज क्या छन तेरे विधान है। तो एक पंक्ति आप जरा इनकी सुना दीजिए सर। हेलु विधाता जी कनु रूठी गे, आज क्या छन तेरु विधान है। गढ़कु गढ़वाल त्यों की भूमि, सारी पड़ी गे सुनी रे, सारी पड़ी गे सुनी रे। ये गीत गाया था मैंने। जी जी तो लोगों ने इस गीत को बहुत सराहा, जी जी और जब लोगों ने सराहा थोड़ा नाम भी प्रचलित हो गया। जी तो जी फिर उससे मेरी रुचि जो है थोड़ा और आगे गई। जी इसके बाद फिर कई कैसेटें मैंने गाई है। जी उसके बाद जैसे इसके बाद दुनिया गजब की एक कैसेट है, जी कलयुगी जमानू है, जी निरुठू जमानू, जी 5-6 कैसेट मैंने जमाने पे ही गाई थी तब। जी ये जो पहली कैसेट थी उसका कैसेट का नाम था मॉडर्न जमानू। जी फिर उसके बाद मतलबी छोरा हुआ, जी और चुगलीखोर हुआ। जी कई कैसेट हैं, ये खुदिलु पराण, जी जिसमें आपने सुना होगा समलोण दी जरा। जी जी तो इसके कुछ बोल थे। जी तांदी बुण्या बल्ली तांद, तांदी बुण्या बल्ली तांद, कुहोली भज्ञानी बिचारी ले आसमानी चांद। समगण दी जरा, समगण दी जरा। लाकुड़ कुबूरादू, लाकुड़ कुबूरादू, कुहोलू पुछ दारू भज्ञाना ले क्या तेरू इरादू। समगण ते क्या देनी, समगण ते क्या देनी। ये गीत गाया था मैंने। जी लोगों ने बड़ा सराहा इसको। जी जी बहुत ही इसके अच्छा। बाद इस गीत में एक वो भी था, जब हमारे यहाँ ये टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी, 1996 की बात है। जी तब टेलीफोन की इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी, लोग तार द्वारा जो ये करते, पहले पहले बार 1996 के लगभग जो है ये ये क्रांति आई, उस वाली फोन वाली जी संचार क्रांति आई। तब उसका गीत पे मैंने गाया था, जी मेरे उतरे काशी तू धेरा दूना, तू धेरा दूना, म्यारू लगी गे अब जब टेलीफोन।
म्यारू लगी गे अब टेलीफोन तू रे उतरी काशी मैं धेरा दूना मैं धेरा दूना म्यारू लगी गे अब टेलीफोन तुम रे ऐसे ही कुछ गाना था, जी मेल फीमेल का है। जी। और इसके बाद फिर एक आपका जो है गाना रहा सर, श्याली बोल या बलमा, हाँ उन्होंने जो उत्तराखंड के शादी समारोह में उस गीत ने काफी तहलका मचाया है। हाँ उस समय वह दौर कौन सा था सर, किस सन में आपने वो गीत गाया था? ये 2000 की 2099 वो 1999 2000 के बीच की बात है वो। एक पंक्तियां जरा उसकी हो जाए सर। खटो बूंद देखो शादी बोली बलमा खटो बूंद देखो रुमेल जू तेरू यू रुमेल कैको शादी बोली बलमा यू रुमेल कैको। ये गीत था। जी सर। बाकी आपने जो है लगभग बहुत सारे गीतों का हाँ। संग्रह किया है सर, और जब से अब जो है आप भी करते करेंगे सर, इसको आगे तक भी करेंगे बिल्कुल आप? ले जाएंगे, मैं तो जी प्रयास कर रहा हूँ। जी सर। जैसा अभी पिछली बार 2 साल पहले मैंने रिपीट किए थे 2 गाने, जी जी एक कारगिल वाला था जी। और एक वो 100 रुपया मेरी तनख्वाह 110 खर्चा। 100 रुपया मेरी तनख्वाह छ 110 रुपया भगन मेरू खर्चा आंदो 100 रुपया मेरी तनख्वाह छ 110 रुपया भगन मेरू खर्चा आंदो। बाकी बग्याल जी, सबसे पहला गाना कौन सा था आपका? सबसे पहले भूकंप वाला था। भूकंप वाला? हाँ जी, उसमें मॉडर्न जमानो कैसेट का नाम है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय हिट साबित कौन सा गाना हुआ था? भूकंप ही वाला हुआ था। भूकंप वाला। फिर उस उस टाइम जब कुछ आप गाने की रिकॉर्डिंग करते थे तो देवभूमि उत्तराखंड में करते थे या फिर बाहर कहीं जाते थे? नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में। यहाँ उत्तराखंड यहाँ में कोई साधन नहीं था तब। साधन नहीं। आपने जो है विपरीत परिस्थितियों में और कठिन परिस्थितियों में भी हाँ, सर आपने जो है हमारी संस्कृति को बचाए रखने में अहम भूमिका निभाई है सर। प्रयास किया मैंने। बाकी तो खैर हमारे आदर्श बाकी- कई है, नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, जी किशन सिंह पंवार जी हैं, जी जी तो उनके सुने हुए गाने हम पहले बचपन में गाया करते थे, तो उनके वजह से फिर थोड़ा हमको भी आगे मौका मिल गया गाने का। बाकी सर जो 90 के दशक के लोग हैं, हाँ जी, वो काफी बहुत बड़े फैन हैं आप। चंदर सिंह राय जैसे लोग हैं जिनको हम गुरु मानते हैं। उनको भी बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब आप गिव करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। काम आने वाले। तो क्या आप आगे गाना गाएंगे अभी? अभी गाना गाएंगे, कुछ प्रयास तो करेंगे। अब लोगों को पसंद आए ना आए वो दूसरा सवाल है। जी। तो सर जिस तरह से आज के युवा वर्ग भी गीतों को गा रहा है, तो आप उसे किस तरह से देखते हैं सर? खैर जो है कुछ लोग तो गाय की कॉपी करके गा रहे हैं, तो वो तो फिर ये है ना जी कि उनको तो किया हुआ करा कमाया मिल रखा है। जी जी केवल अपने टूटे फूटे शब्द उसमें जोड़ देते हैं, बाकी तो धुन लोगों की है। जी कुछ तो यही काम करते हैं। जी कुछ ये है कि कुछ लोग जो है इसको गलत तरीके से गा रहे हैं। जी हालांकि थोड़े दिन के लिए ठीक लगेगा, लेकिन बाद में अंत होगा तो उसका जो है परिणाम रिजल्ट ठीक नहीं रहेगा। जी जी क्योंकि एक इसका फर्स्ट क्या है लास्ट क्या है गाने में, जब ये नहीं है तब कुछ नहीं है। जी जी अब यदि हम किसी वस्तु पे किसी उस पे गाना गा रहे हैं तो उसका जो है थोड़ा भाव ये होना चाहिए कि भाई जब जो गलत है तो गलत का परिणाम लास्ट में क्या मिलता है, जी सही का परिणाम लास्ट में क्या मिलता है, तो ये होना चाहिए। बाकी कभी हम उत्तरकाशी जा रहे हैं, कभी देहरादून जा रहे हैं, कभी बम्बई जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। जी जी किसी पे भी गाना है तो थोड़ा उससे गाना चाहिए कि भाई फर्स्ट में जो हमने भाव लिखे हैं उसमें, तो उसमें क्या क्या मिलता है लोगों को, जो उससे क्या संदेश मिलता है, जी तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना ही चाहिए। जी जी वो गीतों का वो होता है। जी। एक गाने को बनाने में लगभग कितना वक्त लगता है सर? गाने को तो ऐसा है कि कभी यदि आदमी एकाग्र हो गया जी तो मतलब आधा घंटे में बढ़िया गाना बन सकता है। जी जी और कभी थोड़ा आदमी विचलित हो गया तो एक गाना बनाते बनाते समय भी बीत जाता है, गाना पूरा हो भी नहीं होता भी नहीं है। जी जी हमने तो मेरा तो एक अनुभव है कि जो गाना हमने बहुत जल्दी बनाया वो बढ़िया हिट चले। जी जी जिसपे बहुत मेहनत की उस पर कमी रह गई। जिसपे मेहनत की हमने की बहुत मेहनत की ऐसा लिखना है वैसा, उसको लोगों ने पसंद ही नहीं किया। जी जी और आजकल मानसिकता भी ऐसी है लोगों की, कुछ लोगों की बुद्धिजीवी लोगों का तो हिसाब वो तो देखते हैं जी क्या गा रहा है आदमी। जी जी
लेकिन जो इस प्रकार के उनको तो केवल वो चाहिए, थोड़ा धुन से नाचने की, इस ढंग से जी। उलट पलट करके, बस जो भी है। एक ये गाना भी बहुत आपका सुपर डुपर रहा सर, मतलबी छोरा। हाँ, तो शायद सर आपके ये पंक्ति अगर ध्यान में है तो इसको जरा बजाएं सर। लाठी काट्या बल झाडी काट्या, काटी लाखड़ू घेरो हो, तोई बीणा मेरी मतलबी छोरा, तोई बीणा मेरी मतलबी छोरा, मन चूरू होई जांदो हो, मन छोटू होई जांदो हो। ये गाया था, बहुत पहले गाया था मैंने इस गाने को। जी जी गाने सारे मेरे पास हैं अभी भी। जी जी अभी चाहूँ तो हो सकता है कुछ गाने रिपीट होंगे। जी जी। बाकी सर किसी जनप्रतिनिधि या फिर किसी नेता ने सपोर्ट किया आपको? जैसे आप दुर्गम क्षेत्र से हैं, प्रताप नगर से मुझे लगता है कि पहले आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो इतने फेमस लोक गायक बने। हालांकि नेताओं ने तो कोई ज्यादा सपोर्ट कुछ नहीं किया, ताली तुली बजाते रहते हैं बाकी, और उन्होंने क्या सपोर्ट करना था ऐसा कुछ। जी। जैसे दुर्गम क्षेत्र से आपने कैसे स्टार्ट की होगी? हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं कि गायन के क्षेत्र में प्रतिनिधियों का कोई वो नहीं रहा, हमारा हमारा अपना स्वयं का प्रयास रहा। जी जी बाकी ये सब जो हमारे आदर्श हैं, चंद्र सिंह राय है, किशन सिंह पवार जी है, नरेश सिंह नेगी जी है, हमारे मेरे फ्रेंड हैं प्रीतम भरद्वाज जी, जी हम इकट्ठे बहुत, हमारी कैसेटें भी काफ़ी आर पार चलती थी, जी जी तो उनसे सहयोग मिलता रहता था। बाकी तो नेताओं से तो हमने कभी चाहा भी नहीं ऐसा जी। कुछ नहीं। बाकी सर आपने एक भारतीय जवानों पे एक गाना गाया था, उस टाइम कारगिल युद्ध लगा था, उसमें पाकिस्तान को हार हुई थी, भारत ने विजय पाई थी, उसमें एक तरह दो शब्द सुनाई दे रहे हमें भी। हाँ, वो 1999 की बात है वो। जी हमारे यहाँ का भी एक फौजी शहीद हुआ था, विजेंद्र, जिसके जी नाम से विजेंद्र गैस एजेंसी लमगांव में भी है। हाँ जी हाँ जी जी वो मेरा क्लासमेट भी था, जी तो कारगिल युद्ध में मारा गया। जी तो हालांकि मैंने उनका नाम नहीं दिया इस गीत में, लेकिन भाव मेरा उसी से था जो मेरे मन में आया कि ये गीत गाना चाहिए मैंने। जी तो वो गीत कारगिल उस पे था वो। जी उसके बोल थे कि लेगी मैनू चौमास कि बरखा झका झो, कि डांडू बास दी म्यों लड़ी, कि गाडू बास गया मोर, ना बास पापी मोर, मन कूदे दूबे झका झोर, ना बास पापी मोर, मन कूदे दूबे झका झोर। ओ चौमास ते जागी जौलो, खुदिला मन ते समझौलो, ओ चौमास ते जागी जौलो, खुदिला मन ते समझौलो। इस प्रकार के गाने थे, इसमें पूरा भाव सैड सॉन्ग था, ये खुद ही लुगाना था। जी। बाकी तो सर जो आपकी सबको भी खुद की थे रचनाएं आपकी? शब्दकोश तो मेरे अपने ही हैं, जो जितने भी मैंने लिखे सब अपने हिसाब से लिखे हैं। जी जी बाकी स्टडी तो करनी पड़ती है, जी इधर उधर से शब्द इधर उधर ढूंढ के, लेकिन उसका मिलान करना, ये सब अपने उससे वो किया हमने। एक वो गाने तो कई हैं, कई प्रकार के गाने, लेकिन अब कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो फिर सुनाऊंगा आपको। जी जी एक वो गाया था मैंने, एक रचना है एक, क्यों निराला बणुमा किले, गांधी गीत रे पंजालू यो आंसू यखत क्वे भी नीच रे, यखत क्वे भी नीच रे। जब कोई घसियारी जंगल में अपने ग्रह रूप में गीत गाती है ना, बाजूबंद आपने सुने होंगे जी कि जंगलों में पहले जो है कोई ऐसा साधन नहीं था जो आज है वर्तमान में। जी तो जंगलों में जब हमारे, जैसे मेरी सिस्टर है, भांजी है, कोई भी ध्यानता जो भी होता है, जंगलों में जो है वो अपने, जो उनके बाहर जो प्रदेश में रहते हैं उसके भाई भतीजा ये सो गांव के मायके वाले, तो उनको गीत के रूप में जब वो गा रही थी वहाँ ना जंगल में, जी तो जब कोई आदमी गुजर रहा था तो उसने उनको देखा है, तो उसको पता लगा कि ये बेचारी कोई जो है अपने मायके से परेशान है या अपने भाई के बारे में सोच रही है, पिता के बारे में, माँ के बारे में, तो बाजूबंद गा रही थी। तो तब उसने कहा था, क्यों निराला
बणुमा किले गांधी गीत रे कुपंजालू यो आंसू यकत क्वे भी नीच रे, यकत क्वे भी नीच रे। फिर क्या समझाता है उसको, परदेसी बेपीड़ भौर जना फंदान, परदेसी बेपीड़ भौर जना फंदान, एक फूलों को रस फुरसी उड़ी जांदन। फिर दोबारा भौड़िक वापिस नियांदन, फिर दोबारा भौड़िक वापिस नियांदन, यो निराला बणुमा किले गांधी गीत रे कुपंजालू यो आंसू यकत यकत पे नीच। ऐसा कुछ गाना था। जी जी। तो उस समय का दौर था वो। दौर आज कुछ दौर ही अलग हो गया है। दौर ही अलग है, दौर ही सही अलग बात है।